लुकिज्म के न्यू चैप्टर 603 में गीता किम की ब्रूटल फाइट के बाद डैनियल ऑलमोस्ट खत्म था, लेकिन तभी जिनयोंग पार्क को सब कुछ याद आ गया है कि डैनियल उसका अपना नेफ्यू है। जब डैनियल बिल्कुल हारने वाला था तब जिनयोंग ने आकर यूज प्रोटेक्ट किया और कहा, डैनियल दिस इज द लास्ट गिफ्ट फ्रॉम योर अंकल। जिनयोंग जानता है कि डैनियल के पास वो पोटेंशियल है कि वो सिर्फ मूव्स नहीं बल्कि किसी का पाथ भी कॉपी कर सके। इसी वजह से जिनयोंग वहां अपनी पूरी कन्विक्शन के साथ खड़ा है ताकि डैनियल को वो पाथ दिखा सके। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहा है। पहले डैनियल अपने अंकल जिनयोंग को बचाने के लिए आया था, फिर डैनियल को गीता से बचाने के लिए जिनयोंग आगे आता है, और जब जिनयोंग मुसीबत में होता है तो यूज बचाने के लिए यूआई डैनियल आ जाता है। ये साइकिल दिखाती है कि ये दोनों चक्कर भी एक दूसरे को मरते हुए नहीं देख सकते। अब बात करते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, Why didn't Daniel switch to his second body? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो बेहोश होकर अपनी सेकंड बॉडी में स्विच कर लेता तो यूआई मोड में वो गीता किम को आराम से हरा सकता था। लेकिन यहाँ डैनियल ने स्विच क्यों नहीं किया? उसके पीछे सॉलिड लॉजिकल रीजंस हैं। वन है डिस्टेंस फैक्टर। डैनियल को पता था कि उसकी सेकंड बॉडी वहां से काफी फर अवे है। टू है द फेटल गैप। स्विच करने के लिए डैनियल को बेहोश होना पड़ता और उस ट्रांजिशन टाइम में गीता किम वहां मौजूद जिनयोंग, यूजीन और बाकी सबको तुरंत फिनिश कर देता। डैनियल ये रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपनी ओजी बॉडी से ही जी जान से लड़ने का फैसला किया। एंड में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब डैनियल ने अपनी ओजी बॉडी में यूआई मोड ऑन किया। ये प्रूव करता है कि डैनियल अब स्विच पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो अपनी ओजी बॉडी को ही टॉप टियर लेवल पर ले जा रहा है। तो दोस्तों, क्या जिनयोंग का ये सैक्रिफाइस डैनियल को लुकिज्म का सबसे बड़ा फाइटर बनाएगा? आपको क्या लगता है, क्या डैनियल का स्विच न करना सही था? कमेंट में बताओ।